राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी साई। राधा स्वामी सत्संगियों, प्रेमियों, माता और बहनों, सबके आगे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। शब्द वाणी आपने बहुत अच्छी गाई है। ये गाना भी एक मालिक की मौज से होता है। मालिक की दया नहीं होती। महाराज जी कहते हैं, अब मालिक की दया के बिना तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। हम तो खूब सोचते हैं हम फलाने जगह चले जाएं, फलाना धाम में चले जाएं, मुक्ति धाम में चले जाएं, लेकिन गुरु की दया के बगैर हम उस धाम में नहीं जा सकते। अभी भाई ने शब्द गाया है, सतगुरु ने मोहे दीनी है अजब जड़ी। वो जड़ी कौन सी है? वो नाम रूप की जड़ी आपको मिली हुई है। जिन्होंने नाम ले रखा है उनको वो जड़ी मिल गई। आप उससे अपना काम सारा बना सकते हैं, क्योंकि भजन करने वाला कोई भी जीव खाली नहीं रह सकता, और गुरु की दया से उसका काम चल जाता है। मालिक की मौज से उसकी उन्नति होती चली जाती है। थोड़े से के अंदर आपको बरकत अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अब इस काले ने सब जग खायो। इस काल महाराज की उससे कौन बचा है? सारा जग खा लिया इसने और खाने लग रहा है, क्योंकि इसकी फटपेट से तो वही बच सकता है जिसने ज्ञान की जड़ी ले ली, जिसने सतगुरु का सहारा ले लिया, जिसने अपने सतगुरु को पूर्ण मुर्शद समझ लिया, वो बच सकता है इससे। नहीं तो इससे जीव बच नहीं सकता। 5 नाग और 25 नागणी, वो हमारे को डस डस के खा रही हैं। वो खाने लग रही हैं, अब उससे कैसे बचोगे आप? जब घर के अंदर नाग भी हो और नागणी भी हो, तो कब तक बचोगे आप? सारे घर के अंदर राक्षस हो, हर एक इंसान भक्ति करने वाला, भजन करने वाला हो, वो उनसे कब तक बचेगा? क्योंकि वो तो भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति कर सकता है किस तरीके से? जब उनको एक साइड में छोड़ दे, उनके हाल पे उनको छोड़ दे, तो भक्ति कर सकता है। अगर उनको समझाने में लगे रहोगे तो अपनी भक्ति चली जाएगी और वो समझ भी नहीं पाएंगे।
कबीर साहब कहते एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। एक को साधने से एक कौन सी चीज साधनी हमने, वो सतगुरु का नाम है, उसको साध के रखो, उसकी साधना करो, उसकी सुमरन करो, उसका भजन करो, उसका ध्यान करो, आपका वो नाम सद जाएगा और आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और वो 5 नाग और 25 नागणी वो एक साइड में सिर मारते रहेंगे, क्योंकि उस रास्ता छोड़ दिया हमने। वो जब हम भजन करेंगे तो हमारा वो राक्षसों का रास्ता बंद हो जाता है और दयाल का रास्ता खुल जाता है। भजन हम नहीं करते, आड़कस करते हैं, तो दयाल वाला रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है और काल महाराज वाला रास्ता वो तो खुल ही रहे आपका। उस रास्ते को हमने बंद करना, इस नाम का साबुन लगा करके, नाम का सुमरन करके, उस मालिक की विनती करके हमने इस नाम का सुमरन से अपना वो रास्ता हमारा खुल जाएगा। भाई ने शब्द गाया, ये शब्द तो पता नहीं कैसे कैसे तोड़ मरोड़ करके गा देते हैं आजकल, क्योंकि गाने वाले भी अपना वो दिखाता है। किसी बड़ होता है, उसने सुन लिया, अब दूसरा भी फिर उसे बड़ गाना शुरू कर देता है। नहीं तो इसके अंदर तो सीधी बातें, 4 बातें हैं। काया नगर में अधर एक बंगला, तामे गोपत धरी, सतगुरु न मोहे दीनी है अजब जड़ी। काया नगर के अंदर वो एक बंगला गुप्त है, यूं कहना गगन में गुप्त गढ़ी, और वो बंगला भी गगन के अंदर ही है। और गगन के अंदर जब आप पहुंचोगे तो उसमें वो अजब जड़ी वहां पे है, और वो फिर आपकी प्रगट हो जाएगी मालिक की दया से, आपका सुमरन से, आपका भजन से, आपका ध्यान से। क्योंकि पहले तो हमने ख्याली भक्ति करनी पड़ती है, तो जैसी ख्याल हमारा होता फिर वैसा हाल बनना हमारा शुरू हो जाता है, फिर हाली भक्ति हो जाती है। तो उसके बाद में हमारी वो भक्ति होती है, अब जब लग देखो ना अपने नन्ना, इतना मानो ना किसी का कहना। वो भक्ति हमारी शुरू हो जाती है। अपने नन्नों से देख लेते हैं हम उस जड़ी को, उस जड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब सांप की और नोड़ की लड़ाई होती है तो सांप तो बहुत जहरीला होता है ना। अब नोड़ जब तक नहीं लड़ेगी उससे, जब उसकी जड़ी नहीं होगी नजदीक, इतने उसकी जड़ी नजदीक नहीं होगी, इतने नोड़ उससे लड़ नहीं सकती। और जब जड़ी नजदीक हो जाती है तो नोड़ उससे लड़ाई करनी शुरू कर देती है, और लड़ाई करके जाएगी और फड़ा उसी जड़ी को सूंघ करके फिर आकर लड़ना शुरू कर देगी। तो वही चीज हमारी है। उस नाम का जब हम सुमरण करेंगे, उस नाम के पास में जब हम पहुंच जाएंगे, उस ठिकाने का हमारे को पता पड़ जाएगा, तो हमें नहीं कहीं कालुओं से जीत तो जंग जी। वो कालुओं से जंग कभी कैसे जीतोगे? जब आपका नाम का सुमरण पक जाए सकते हो। जब तक आप नाम को नहीं सुमरोगे, उस मालिक की बंदगी नहीं करोगे, तो जड़ी के पास में नहीं पहुंचोगे,
जब तक काल से जंग नहीं जीत सकते। काल महाराज का बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। यहाँ से लगा करके, मृत लोक से लगा करके, पाताल लोक से लगा करके और सतलोक तक का काल महाराज का दायरा है। अब हमारे को तो आंखों से ऊपर भी नहीं जाते, हम तो आंखों से नीचे का ही ध्यान भजन करते हैं। किसी ने बता दिया फलाने की पूजा करनी है, तो कहाँ की होगी वो आंखों से नीचे की तो होगी, या मूर्त की होगी, या और क्या ही चीज की होगी। लेकिन आंखों से जब हम ऊपर की भक्ति करेंगे, वो काया नगर के अंदर जो बंगला है, उस बंगले की भक्ति करनी है हमने। उस बंगले के अंदर वो जड़ी रखी हुई है, उस जड़ी के पास में जाना है हमने। मालिक जो सतगुरु जो हमारे को नाम देता है, उस नाम का हम सुमरण करके उस जड़ी के पास में पहुंच जाते हैं। क्यों, कभी ना कभी तो उसका जरूर हमारे पास हम पहुंचेंगे उसके पास में। नहीं तो हम दूसरे चक्रों में लगे रहेंगे तो उस जगह नहीं पहुंच सकते। 5 नाग 25 नागणी कैसे मरेंगे? काया नगर में अदर एक बंगला तामे गुप्त धरी, सतगुरु ने मोहे दीनी है अजब जड़ी। योहे जड़ी मोहे प्यारी लागे, इमरत रस की भरी। इमरत रस की भरी हुई है वो, जब आप चखोगे उसका इमरत। ये इंसान जो है ये उल्टा पेड़ की तरह है। पेड़ को तो रस मिलता है नीचे से, और इंसान को जो रस मिलता है वो ऊपर से मिलता है। क्योंकि ये जो ऊपर से झरना झरता है, जैसे इस तरीके से हम ध्यान भजन पर बैठेंगे। जब हमारा शरीर सुन्न हो जाएगा तो झरने की तरह वो अमृत बरसना शुरू हो जाता है, और वो अमृत पी करके हमारी जो जीवात्मा है, जिसके लिए पपैया प्यासा मरता है, जिस बूंद के लिए, वो स्वाति वाली बूंद तो परमात्मा बरसाता है, और वो इमरत वाली बूंद तो आपके अंदर से आती है, उस अजब बंगले के अंदर से आती है। उस जब इमरत की बूंद को आप पियोगे तो आपको भूख भी कम हो जाएगी, आपकी प्यास भी कम हो जाएगी, और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी कम हो जाएंगी उससे। जब तक उस बूंद को नहीं पियोगे आप, जब तक आपकी प्यास भी नहीं बुझ सकती और इच्छाएं भी कम नहीं हो सकती। क्यों, इच्छाओं का दमन करना हमारे को वो बूंद जो है शांति देती है। जैसे कोई अग्नि जल रही हो, उसके ऊपर अगर पानी डाल देते हैं तो शांत हो जाती है, और अग्नि के ऊपर अगर घी डाल दिया हमने तो अग्नि और प्रचंड हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे जो काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की जो आंधी चली हुई है, जो आंच लगी हुई है, इसके ऊपर हमने उस मालिक के नाम का सुमरण करके वो अमीर रस को हमने प्राप्त करना है। वो अंतर से झरता है हमारे, और आपको भूख भी कम लगेगी उसको पीने से, क्योंकि वो तो हजारों बूंदों की एक बूंद बन जाती है। और ये बूंदें तो हमारी वैसी हैं, पपैया देखो कितना वो तड़पता है उस स्वाति की बूंद के लिए। उस स्वाति की बूंद के लिए पपैया पीव पीव करता रहता है। जब तक वो स्वाति की बूंद उसके मुंह के अंदर नहीं जाती, तब तक वो उसके लिए तड़पता रहता है। हमने भी इसी तरीके से अपने मालिक के लिए, उस नाम के लिए हमने तड़पना है, प्यार करना उससे। अब मालिक मेरे को तू अपना दर्शन दे दे, मेरे को तू अपना दर्शन दे दे, मेरे को इनका मौका मिला हुआ परमात्मा से मिलने का, और ये मेरा मौका चूक नहीं जाए। पता नहीं कब प्राण निकल जाए, किस टाइम हमारी गाड़ी लग जाए। तो इस करके मेरे को मौका मिला हुआ है,
इस मौके को हम चुकाने ना दें, जाने नहीं दे इस मौके को। इस मौके को प्राप्त करने की कोशिश करोगे आप तो आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि ये मौका बड़ा मुश्किल से मिलता है। लक्ष्मी पंडित ने भी कह दिया, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों फन छूट करके। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, इमृत धार रस घूट करके, इमृत धार रस घूट करके। अब गुरु का सत्संग, जो गुरु ने जो नाम बताया उसका सत्संग करना है हमने, और सत्संग अंतर में करना है, वो उसका सुमरण करना, उसका भजन करना है, उसका ध्यान करना है, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। कई यूं सोचते हैं हम तो नाम फेर लेंगे, हम तो फिर भजन करेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है। समय किसी के पास में नहीं है, टांडा पता ना किसका कब लग जाए। मैंने देखा अपने सत्संगी था, पीछे से वो सत्संगण थी उसकी, मारा बैठी हैं, हाँ इनकी बहन थी, तो इन्हें बेचारी, उसका नियम था बहुत तगड़ा, सत्संग का नियम नहीं है ना, तो वो भी सत्संग दुख पाता है। सत्संगी का नेम टाइम जरूर होना चाहिए। अगर भाई हमने तो इतना खाना है, इतनी देर सोना है, इतनी देर भजन करना, उसमें व्याधा पड़ती रहती है, मैं मानता हूं, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ भी पड़ती हैं। आप यूं मत सोचो अगर हमारे साथ पड़ती हैं, वो सबके साथ पड़ती हैं, संत महात्माओं के साथ भी पड़ती हैं। क्यों? काल महाराज खींचता है अपनी तरफ ने, उन पर डोरे डालता है, उनको निकलने की नहीं देता, और कोई ना कोई ऐसा चक्कर लाकर खड़ा कर देता है, आप नहीं सकते। आप तो जब आप 100 दिन से, 10 दिन से या 50 दिन से उस क्रिया करते हो आ रहे हो, फिर दोबारा आप भजन दूसरी क्रिया पे कैसे करोगे? भजन बना क्रिया से, दूसरा साधन से भजन नहीं बनेगा। आप सुमरण कर सकते हो। कभी ऐसा करता है भड़क लगा दी, कभी ऐसा कर दिया जिस साधन पे हम बैठे हैं वो पैर देखना दुखना शुरू हो गया, और कर नहीं सकते भजन, हम 1 मिनट भी नहीं कर सकते, उचंटी लग जाती है, उठ जाते हैं। तो क्या वो साधु नहीं हैं? वो भी साधु है ना, जिन्हें 20-20, 30-30 साल हो गए भजन करते हुए, और उनके भी आकर के वो आफत आ जाती है, लेकिन हमने घबराना नहीं चाहिए उस आफत के अंदर। उस आफत के अंदर हमने घबराना नहीं चाहिए, अपना नेम टाइम रखना चाहिए। कोई बात नहीं, मालिक तेरी मर्जी है, मैं इसको भी भुगतूंगा। क्या पता वो कितना दुख था, और वो आपका एक भजन के अंदर वो काट दिया, 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आपका काट दिया। ये मत सोचो सब दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। किसी से जाकर के पूछ लो, किसी से मन की बात बतला कर देख लो, 2 मिनट तो सब नु कहेंगे मैं भाई बहुत बढ़िया हूं, और फिर थोड़ी देर रोकने की कोशिश करो, वो अपना आप बताने लग जाएगा मेरे को तो फलाना दुख है, मेरे को ढेकड़ा दुख है। फिर बताओ कहां सुखी होई? नहीं है ना सुखी। सुखी तो खाली एक नाम के ऊपर है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। अब जो नाम के आधार पर सुखी तो वो रहता है, उसको एक नाम भी अगर उसको सही मिल गया ना, उस सांस उस नाम के साथ में, वो भी समझो हमारा बहुत अच्छा भाग है। अगर हमारा एक श्वास तो कम से कम उस मालिक का नाम में चला गया और सुख के अंदर चला गया, हमारा बहुत अच्छा भाग है। ये मालिक की दया है, इस सतगुरु की दया है जो हमारे को सुख का सांस मिल गया। नहीं तो यहाँ दुख का संसार है, इस दुख के अंदर रहती हुए जब तो कहिए 5 नाग 25 नागणी, ये दुखी तो है, यही नाग हैं और यही नागणी है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 25 प्रकृति होगी, यही हमारे को दुखी करती हैं।
कभी किधर खींच लेती है, कभी किधर खींच लेती है। लेकिन इसको एक कर लो सारे को। एक कैसे? हमने ज्यादा फैलाव नहीं करना, हमने जाल नहीं बुनना है। कबीर साहब ने सीधी कही है, हम तो राम भजेंगे, राम ताना भाई कौन तनेगा। हमने तो राम भजना है, ताना किस लिए तड़ना है? क्या जरूरत है ताना तड़ने की? ताना तड़ने की क्या जरूरत है? उस मालिक के नाम को भजो ना। कोई नुका फलानी चीज नहीं बताई, डेकड़ी चीज नहीं बताई। अरे रास्ता जब आपको नाम मिलता, सारी चीज आपको मिल जाती है, रास्ता आपको मिल जाता है, पूरा वेद आपको पूरा मिल जाता है। उस रास्ते चलते रहो, आपने एक ही चीज को अपनाना है बस, खाली वो तो आपको भेद मिला। यहां से चले आप, फलानी जगह फलाना आदमी खड़ा है, फलानी जगह फलाना आदमी खड़ा है, इस तरीके का आपको भेद मिलेगा तो आपको वो पता रहेगा कि हम फलानी जगह पहुंच गए। अब भेद इस करके दिया जाता रास्ते का। लेकिन हमारा काम तो एक ही है, उस मालिक के नाम को सुमरण करना। उस मालिक के नाम का सुमरण होगा, फिर आप उन काड़ुओं से जंग जीत जाओगे। मालिक का नाम का सुमरण नहीं है, हमारे जीवात्मा बहुत घबराती है जब हम अंतर में घुसते हैं। आप ये तो सोचते होंगे, घर के अंदर जब रहते हैं, किसी कमरे के अंदर अंधेरा हो तो उसमें लाइट क्यों चसाते हो? आप अंधेरा में ढूंढ के लाओ सामान को। आपको डर लगता है कभी किसी कोई बर्तन फूट जाना है, कोई बर्तन पड़ जाना है, या कोई पाँव में लग जाना बर्तन, या कोई सामान पड़े आके वो पैर में लग जाना है, इस करके डरते हो। इसी तरीके से हमारी सुरतात्मा भी शब्द का अगर हमने साथ कर रखा है तो सुरत आत्मा को भी डराने वाली चीज बहुत आती है रास्ते के अंदर, जीव घबरा जाता है। इस करके संतों ने कही है कि अपना संयम में रहो, अपने नेम टेम के ऊपर रहो आप, तो आप उस रास्ते को पार कर लोगे। जब तक आपका सदाचार नहीं होगा, आपका संयम नहीं होगा, तो उस रास्ते के अंदर फिर आप बार बार पड़ोगे और बार बार उठोगे। संयम अगर होगा आपका तो रास्ते फिर आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपकी आत्मा जो है मजबूत हो जाएगी। और आत्मा के साथ में फिर शब्द का जो नाम है आपके पास में, जो सतगुरु का जो नाम है, वो आपको मजबूत कर देगा। और वो यूं कहेगा चलो ना देखा जाएगा, चलो देखा जाएगा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है, इनमें फंसना नहीं है हमने उनके अंदर। हमारे को तो दुनिया फंसाने वाली होती है, ऐसे ही हमारे को अंतर के अंदर भी वो चीजें जो होती हैं वो भी हमारे को लुभाने वाली होती हैं, डराने वाली होती हैं। डर जाता है जीव उससे, लेकिन हमें डरना नहीं है, अपने मालिक का नाम का सुमरण करना है, उसके अंदर से निकल करके जाना हमने। आप जब राधा स्वामी बोलते चले जाओगे तो आपका काम बढ़ जाएगा और वो साइड में अपना आप रास्ता दे देंगे। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, काल महाराज कुछ दूर तक तो आपको खींचता है और फिर उसके बाद में अपने कंधे के ऊपर बैठा करके दयाल के देश में पहुंचा करता है और फिर वहां से छोड़ देता। सतलोक तक काल महाराज जो है वो गैल करता जीव की, वहां तक भी उसको घेरने की कोशिश करता है। मैंने सुना था सतलोक तक भी जीव गिर जाता है, क्योंकि कबीर साहब की बाणी है, मेरी बाणी नहीं है। सतलोक सब नीच निशानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। एक दायरा होता है, उस दायरे तक ये सारी नीच निशानी होती है, ये नीचा की निशानी है सब। वहां तक जीव मुक्ति धाम में नहीं पहुंचता, मुक्ति धाम उससे ऊपर है। इस स्वामी जी महाराज की बाणी है, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। फिर इससे आगे 5
मुकाम गुप्त कर चिन्या। फिर देखो गुलजारा है करना नौनीदार महल में प्यारा है। वो 5 आपको मिले हुए हैं, उसका आपको भेद मिला हुआ है। ये 5 नाम तो नीचे के हैं, वो 5 नाम अलग हैं। अब किसी ने मैंने बता दिया एक बार, वो मालिक की कोई मौज थी, दूसरा दिन है यूट्यूब पे किसी ने पढ़ा लिखा ना वो तरतीब वाइज उसमें डाल दिया, जैसे बताया था वैसे डाल दिया, लेकिन उससे बचाव नहीं है। वो तो यहाँ के नाम हैं, वो 5 नाम तो कोई और चीज है, वो तो आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। व्यास वाले महाराज जी, बाबा जी, वो अलग चीज है। वो जो 5 नाम जो देते हैं उनकी करनी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो 5 नाम का भेद बताते हैं। वो 5 नाम का भेद कौन सा बताते हैं तो उनके जीव जानते हैं, मैं तो जानता नहीं, क्योंकि उनके जीव जानते हैं। मैं तो ये बताता हूँ, महात्मा मुंशी राम थे, उन्होंने महाराज चरण सिंह जी से नाम लिया था, और जब नाम ले लिया उन्होंने तो महात्मा जी वो चीज खुली आंखों देखते थे, क्योंकि उनकी भक्ति बहुत अच्छी करी हुई थी। 25 साल बगेरी पहाड़ के अंदर बैठ करके उन्होंने तपस्या करी थी, खुली आंखों से सुमरण भजन करा था उन्होंने। तो कहने लगे भाई जबर सिंह, मैं कहने लगा महाराज ये तो मैं खुली आंखें देखता हूं, मेरे को तो आगे की जरूरत है। ये बोले भाई आगे का नाम तो हम उसको बताते हैं जो गद्दी के ऊपर बैठता है। अगर महाराज तो मेरा बंद खोल दो, मेरा बंद खोल दो, मेरा रास्ता खोल दो आप, ताकि मेरे बट्टा ना लगे। चरण सिंह बाबा जी कहने लगे अक हाँ बताओ, अक मेरे को इससे आगे का बताने वाला मिल जाए तो मैं नाम वहां से ले लूं। हाँ, चरण सिंह महाराज कहने लगे अक हाँ आप नाम ले सकते हो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, अगर इसको आगे से बताने वाला मिल जाए तो आपको दोष नहीं लगेगा। तब जा करके परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज से उन्होंने नाम लिया था, लेकिन नाम लिया उनको उनकी गैर लोगों ने बहुत करी। वह कुटिया में कई आदमी ऐसे थे, कुटिया में रहने नहीं देते थे, क्योंकि एक लंगोटी में रहते थे वो। फिर कपड़े भी महाराज जी ने धारण करवाए थे उनके, पूर्ण कपड़े महाराज जी ने धारण कराए थे उनके, नहीं तो एक लंगोटी में रहते थे। साधु महात्मा ऐसे ही थे। अब वो चले गए वहां पे, बाबा जयकरण थे सिवाड़ा से, वहां से दुर्जनपुरा से, उन्होंने उनकी मदद करी। अपनी कुटिया के अंदर उन्होंने रखा, जब उस टाइम में कम कमरे थे, कम कुटिया बना रखी थी महाराज जी ने, तो उनके पास में रहे वो, और वहीं उन्होंने भजन ध्यान करा। फिर जर्जिला वाला आश्रम उनके लिए सौंप दिया था, महात्मा मुंशी राम के लिए। उसके बाद में तो फिर वो जर्जिला वाला आश्रम उन्होंने छोड़ दिया महाराज जी का चोला छोड़ने के बाद में। फिर बौद्धराज की ढाणी के अंदर रहने लगे महात्मा जी। वहाँ ढाणी में एक राव साहब तो 3-4 भाई हैं मेरे ख्याल से वो, लेकिन 2 भाई नजदीक नजदीक रहते थे उनके आपस में, और बहुत तगड़े सेवादार। एक मास्टर था, एक जमींदार था। इतने तगड़े सेवादार अपने घर से तो नाज लेके जाए, मैं तो आपको बता रहा हूं ये बातें।
हम तो डरते हैं सेवा करते हुए, हमें डरना नहीं चाहिए। कौन देने वाला होता है? आपका बीज बोया और डाला चला जाएगा, कभी नहीं जा सकता। धर्म करा 10 के नहीं, 10 के तीनों लोग दशक जाते हैं, धर्म करे हुआ नहीं दशकता कभी भी। कैसे कैसे तिरा करके ले आता है धर्म करे। एक मास्टर था, वो बेचारा चला जाता था अपनी ड्यूटी के ऊपर, दूसरा जमींदार था, कमरे वहां बना रखे, भाई देख के भी आए, सारे जने गए हुए हैं, 5-7 जने थे इनमें से। यहां से पहुंचने के बाद में जमींदार जो था उसका घर वाला भी और घर वाले दोनों जने बेचारे बहुत सेवा करते थे। और चाहे 50 आदमी चले जाओ, अपने घर से खाना बनाते थे वो, और सारी चीज की मौज रहती थी। मैंने देखा है उनका, वहां खेत तो और भी था, उसके ऐसे नाज होता था नू मिल करके, और एक एक हाथ की बाल बाजरा की बाल मैंने देखी है, और वही बीज पड़ोसी का पूरा और वही उनका पूरा। लेकिन वो सारे दिन उन्हें पता पड़ जाता था ना, घर के आगे से रास्ता जा रहा था खेत में, जहां वो आश्रम बना रखा था, जहां ढाणी बना रखी थी वो उन्होंने महात्मा के लिए, वहां पर रास्ता जा रहा था। तो कोई भी जाता लेकर करके बाबा के पास में जा रहे हैं, वो गैल गैल हो लेते जबे, और जा करके चाय और पानी और रोटी 15 मिनट भी, 20 आदमी चले जाओ 15-20 मिनट के अंदर रोटी सब्जी तैयार हो जाती थी। और महात्मा का चेला भी ऐसा था भाई, वो भी इतना मशीन की तरह काम करता है। नरमीदास नाम था उसका। महात्मा ने जो काम किया वहां और जो उनने सेवा करी, उनकी सेवा एड़ी नहीं गई। तो हमने काम दोनों हिसाब से करना चाहिए। किसी का तन में कोई बीमारी होती है, तन की सेवा करा करो। जिसका धन की कमी होती है वो धन से सेवा करो। जिसका मन नहीं रुकता भजन के अंदर, तो वो मन की सेवा करो। किसी के प्रति द्वेष भाव ना लाओ और अपने मन को संयम में रखो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। महात्मा जी उन्होंने क्या कहा, उनकी बातें बड़ी गहरी बातें थी। महाराज जी ने चोला छोड़ दिया, मैं बैठता ध्यान भजन के ऊपर, तो मेरे को यहां से चल पड़ता मैं, और वहां जाकर के नाले खोड़े के अंदर से और 1 किला दूर जाकर के वहां रुक जाता था। भाई कहने लगे अपना यहाँ रहता था, तो चलो भाई तुमने एक जगह मिला करके लाता हूँ, दिखा कर लाता हूँ। जब गए यहाँ से हम, मैं कहने लगा भाई मैं तो इस रास्ते से रोज आता हूँ यहाँ पे, जबकि मैं पहली बार गया था वहां पे। अब इतने जने थे, उन्होंने मेरे को छाती से लगा लिया। क्यों लगाया छाती से? क्या चीज थी मेरे अंदर में? और रो पड़े महात्मा जी छाती से लगा करके, क्योंकि उनका प्यार तो अटूट प्यार था। उन्होंने जो चीज दिखाई, लेकिन मालिक की मौज ऐसी थी, साथ कम हो पाया उनका।
मिले तो बहुत पहले थे, लेकिन उस टाइम मिल करके साथ कम हो पाया, बीच में फिर बिछावा हो गया था थोड़ा सा। भक्ति करी उन्होंने 102 साल, 15 दिन पहले मेरे को बता दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे को किसी महात्मा से, किसी संत से मेरे कोई नफरत नहीं है। करनी वो कैसी करता है वो उसका काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा करता है तो अच्छा कवाएगा, बुरा करता तो बुरा कवाएगा। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं अपने ऊपर क्यों बोझ चढ़ाऊं किसी का बुराई करके, मेरे को क्या जरूरत है। मैं तो उदयवीर सरपंच को भी कहता था, भाई आप जो है ना बुराई ना करा करो किसी की, बार बार कहता था मैं ये बात। और मैं तो आपको भी कहता हूं, आप बुराई किसी की मत करो। जिसकी बुराई करते हो आप, उसके पाप लेने पड़ेंगे आपने। इस करके बुराई मत करो किसी की। भलाई नहीं कर सको तो बुराई भी मत करो किसी की। अपनी करनी, जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई तो सिंहासन के ऊपर के चढ़ के चला जाता है, और कोई सिंहासन में बैठा हुआ भी जंजीरों में बंध के जाता है। क्योंकि करनी नहीं करते हम। अगर करनी करें तो हमने जंजीरों में बंध के नहीं जाना पड़ेगा। करनी ऐसी कीजिए जैसे शुभ सुहाए, ऐसी करनी करनी चाहिए हमने। और जो मालिक खुश रहे, संसार खुश रहे। संसार को खुश नहीं कर सकते हम, लेकिन हमारा अपना मन खुश होना चाहिए। हम ऐसी करनी करें, अपनी आत्मा खुश होनी चाहिए, ऐसी करनी करें हम। संसार तो हमारे को कभी भी खुश देखकर राजी नहीं होता, कि कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाता। आप कितना अच्छा काम कर लो, कोई ये नू नहीं कहेगा कि अच्छा काम कर रहा है। उसमें भी घण करे आ जाएगा, यो के था भाई, काल तो यहाँ ही था, नुहे था। बताओ आप कैसे बनेगी बात। फिर वो अपना आप पर चढ़ा लेते हैं, अपना ऊपर कर्जा चढ़ा लेते हैं, और वो दुखी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? हम पहले सत्संगी बनते हैं, किसी का पानी भी नहीं पीते। फिर हम ऐसे सत्संगी बन जाते हैं, फिर किसी से नुए ना पूछें 28 थाली और खाना शुरू कर देते हैं। क्या उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा। जैसी लागी पहले ऐसी दे निभाए, ऐसी निभा दे। तो अपनी तो कह के अपनी 101 पीढ़ी भी तार दे वो आदमी। 101 पीढ़ी नहीं कि कबीर साहब ने 101 पीढ़ी तारा मारी एली, जो कोई तारणहार हो 101 पीढ़ी को तार देता है। एक घर के अंदर, कुल के अंदर खराब हो जाता है तो कितना का दाग लगाता है, पूरा खानदान का दाग लगाता है। एक बढ़िया हो जाए कुल के अंदर तो पूरे कुल को तारने की कोशिश करता है। कल परसों में बैठा ध्यान भजन के अंदर, कहने की बात तो नहीं, मालिक कोई मौज थी, मैं तो कह रहा हूं। तो ये आवाज आई, बाबा मेरे को बचा ले, बाबा मेरे को बचा ले। बताओ कौन था? इस तरीके से हमारे को एक अच्छे कर्म करने वाला सिद्ध तारे तनापणो, साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारे ब्रह्मांड।
सिद्ध अपने तन को तार लेता है, साधु एक खंड को उतार देता है, पड़ोस को उतार देता है। साधु साधना करने वाले कहते हैं।